हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2024। प्यार, परिवार, संतान, स्वास्थ्य, नौकरी, धन, क्या रखनी होगी सावधानी और किस क्षेत्र में होगा आपको बड़ा लाभ। 2024 में अपनी आर्थिक स्थिति, प्रेम, स्वास्थ्य, कैरियर, व्यापार तथा वाहन एवं संपत्ति खरीदने का शुभ समय आदि आप जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही ग्रहों के प्रभाव के चलते आपको किस समय रहना होगा सावधान और कौन सा समय होगा आपके लिए शानदार। शिक्षा में मिलेगा सफलता या फिर जूझना होगा आपको परेशानियों से। इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूं, तो वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। लास्ट में जो भी उपाय मैं बताने वाली हूं उस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका काम बनता चला जाएगा। तो दोस्तों, इस वर्ष कन्या राशि के जातकों की प्रेम की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत मध्यम रहेगी। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और भावावेश में आकर अपने प्रेमी से कुछ भी ऐसा कहने से बचना होगा जिससे उन्हें बुरा लग जाए। आपकी राशि में पूरे वर्ष केतु की उपस्थिति आपको अंतर्मुखी प्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। इसका प्रभाव यह होगा कि आपके प्रीतम को आपको समझने में समस्या हो सकती है। उन्हें बार बार ऐसा लगे कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं और यह समस्या आपके प्रेम जीवन को बीच बीच में परेशानीजनक स्थितियों में पहुंचाती रह सकती है। इसलिए अपने मन की बातों को खुलकर उनके सामने रखें और अपनी भावनाओं का इजहार भी करें, लेकिन संभल कर। हालांकि फरवरी और मार्च के महीने में आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत अनुकूल साबित होंगे और इस दौरान आपको अपने प्रीतम प्रेमी के साथ रोमांस करने का भी पूरा मौका मिलेगा। आप अपने प्रेम की पींगे बढ़ाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस वर्ष के उत्तरार्ध में आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तत्पर रहेंगे। वर्ष का मध्य प्रेम संबंधों के लिए औसत रहेगा, लेकिन वर्ष का अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोस्तों, 2024 में कन्या राशि वालों की कैरियर की बात करें तो राशि फल के दौरान छठे भाव में शनि महाराज की पूरी वर्ष उपस्थिति रहेगी और वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दशम भाव पर होने से कैरियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप खूब मेहनत करेंगे। शनि देव की कृपा से आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी और आप अपनी नौकरी में उन्नति की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप मेहनत को ही अपना सब कुछ मानेंगे और अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देंगे। इससे आपकी नौकरी बढ़िया रहेगी। वर्ष का पूर्वावधि अति उत्तम रहेगा और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन मार्च से अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपके छठे भाव में शनि के साथ होगा तो वह समय आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचना होगा। इस दौरान आपके विरोधी आपके खिलाफ चाल चलते हुए नजर आ सकते हैं। कन्या राशि के भविष्य फल के अनुसार अप्रैल से मई का समय अनुकूल रहेगा और आपको अपना काम और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन जून के महीने में एक बार फिर से सावधानी रखनी होगी। किसी से अपने मन की बात पूरी तरह से साझा ना करें और अपनी कुछ बातों को छिपाएं। अपने राज रहने दें, बेहतर होंगे। राज को राज ही रहने दें, नहीं तो कोई उनका अनुचित लाभ भी उठा सकता है। जुलाई अगस्त के बीच अपनी नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां ट्रांसफ़र हो सकता है तो आपका तबादला इस दौरान होने के योग बनेंगे। अगस्त के बाद का समय आपके करियर के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको अपने करियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। नौकरी में आपका प्रभुत्व स्थापित होगा और आपको कोई बड़ा पद और कार्यभार प्राप्त भी हो सकता है। कन्या राशि वाले की शिक्षा की बात करें तो इस वर्ष की शुरुआत कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहेगी। आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और जी भरकर मेहनत करेंगे। आपका ध्यान आपकी
पढ़ाई में रहेगा। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी, जिससे जनवरी के महीने में आप अपनी शिक्षा को भरपूर समय देंगे और एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर ध्यान देंगे, जिससे आपको बहुत सारे विषयों को आसानी से समझने में सफलता मिलेगी। फरवरी से मार्च का समय थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव में होगा, जो आपके मन को अलग दिशा में भटकाने का काम कर सकता है। इसलिए आपको पूरा ध्यान देना होगा कि कहीं आप पढ़ाई से विमुख तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन अप्रैल के बाद से धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगेगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और शिक्षा में अच्छे अंक भी मिलेंगे। उसके बाद का समय भी ठीक ठाक रहने वाला है। पूरे वर्ष शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इस वजह से आपको प्रतियोगी परीक्षा में ज़बरदस्त सफलता के योग बन सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं तो अपनी कमर को कस लीजिए और खूब मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत सफल होगी और आपका चयन किसी विशेष परीक्षा में किसी विशेष पद पर हो सकता है, जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए कन्या राशि वाले की परिवार की बात करें तो इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए कमज़ोर रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में ही मंगल और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच कहा-सुनी तनाव बढ़ने की संभावना बन रही है। उसके बाद धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आएगी। शुरुआती महीने में अपनी माताजी के स्वास्थ्य को भी आपको ध्यान रखना होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी का वर्ष के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहना पारिवारिक जीवन में तनाव और माता के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देता है। इसलिए इन दोनों ही विषयों पर आपको अधिक संजीदा होकर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अप्रैल और अगस्त के महीनों में भी आपको पारिवारिक झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों से अच्छा सामंजस्य बनेगा। वर्ष की शुरुआत से ही भाई बहनों का नज़रिया आपके प्रति प्रेम पूर्वक रहेगा। मार्च से अप्रैल के बीच थोड़ी सावधानी अवश्य रखें, उसके बाद आपका उनसे रिश्ता बढ़िया रहेगा। कन्या राशि वालों के संतान की बात करें तो आपकी संतान को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर जाएं, आप उनका बोर्डिंग या किसी सैनिक स्कूल में या नवोदय विद्यालय में दाखिल कराना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। आपका बच्चा प्रतियोगिता में सफल होकर इन विद्यालयों में दाखिल पाकर घर से दूर जा सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इस वर्ष आपको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब 1 मई को देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान होंगे और वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो वह समय संतान प्राप्ति में सहायक बनेगा। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष के तीसरे और चौथे तिमाही के दौरान आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। विवाह योग, संतान का विवाह होने और संतान के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के भी योग बनेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो वर्ष का पूर्वाधार आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। चौथे भाव में सूर्य और मंगल, छठे भाव में शनि, अष्टम भाव में बृहस्पति और सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव दिखाती है। पूरे वर्ष राहु महाराज आपके सप्तम भाव में रहेंगे और केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर होगा, जिससे वैवाहिक जीवन को संभालना आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इस वर्ष काफ़ी ऐसे मौके आएंगे जो आप दोनों के बीच समस्याएं बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी रखते हुए ही इन समस्याओं से बचना होगा। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वर्ष के उत्तरार्ध में नवम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव को देखेंगे और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। इससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में धीरे धीरे कमी आएगी, क्योंकि आप सही और गलत का अनुमान भली भांति लगा पाएंगे। इस वर्ष विशेष रूप से आपको मार्च से लेकर जून तक इस बात का ध्यान रखना है कि आप और आपके जीवन साथी के बीच विवाद ना बढ़ने पाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यह आपके विवाह को तोड़ भी सकता है और आपको कानूनी कार्रवाई से भी दो चार होना पड़ सकता है। इसी बीच जुलाई और अगस्त में और उसके बाद नवंबर के महीने में आपके बीच अच्छे प्रेम के योग बनेंगे, जिससे आप एक दूजे के निकट आएंगे, कुछ रोमांस होगा और आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सच्ची कोशिश करेंगे। इसी से आपका रिश्ता
परिपक्व होगा और अच्छा होगा। यह वर्ष आपके व्यापार के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राहु पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में रहकर आपको उम्मीद से ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधारा का जो है बनाएंगे। आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे, इससे आपके व्यापार में नई क्रांति तो आएगी, लेकिन कई बार आप अपने आसपास के लोग और विशेषकर अपने व्यावसायिक साझेदार को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, जो बात उन्हें बुरी लग सकती है। साथ ही इसका प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इससे आप जितना बच पाएंगे उतना आपका व्यापार उन्नति करेगा। आपको इस वर्ष अपने व्यापार को लेकर काफ़ी पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। संपत्ति के मामले में वर्ष का प्रथम महीना सबसे अच्छा रहेगा। इस दौरान आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने के योग बन सकते हैं। यदि आप इस समय से चूक जाते हैं तो आपको फिर इंतजार करना होगा। इस वर्ष के मध्य में अगस्त और सितंबर तथा नवंबर के महीने में संपत्ति खरीदने में सफलता मिल सकती है। शेष समय में संपत्ति लेना ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा। विशेष रूप से मार्च से मई के बीच कोई भी संपत्ति खरीदने से बचें, क्योंकि उसमें कोई कानूनी अड़चन आ सकती है। यह वर्ष धन के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने वाला है। आपको अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। ग्रहों की स्थितियां दर्शाती है कि वर्ष का पूर्वार्ध जो है आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं रहेगा। बृहस्पति के अष्टम भाव में उपस्थिति होने और आपकी राशि में केतु का उपस्थिति होना आर्थिक तौर पर अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं पर भी धन का निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ कर आपको कदम बढ़ाना होगा, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की चाल और भविष्य का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। पूरे वर्ष राहु आपके सप्तम भाव में और केतु आपकी ही राशि में स्थित रहकर आपको समय समय पर मानसिक परेशानियों का सामना करने पर मजबूर कर सकता है। शनि आपके छठे भाव में है, जो वैसे तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए आपको अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा और ध्यान देना होगा कि आपकी कोई गलती आपको स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार न बना दे। तो अपना स्वास्थ्य जो है देखकर आपको चलना होगा। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं और कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक 5 और 6 है। ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि फल यह बताता है कि इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। यह साल कन्या राशि के जातकों के लिए औसत रहेगा, इसलिए आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। आर्थिक और शारीरिक तौर पर इस वर्ष आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में आप अपेक्षाकृत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और किसी भी व्यर्थ में ना उलझें। उलझने से आप बचें। आपके लिए यही उपाय है कि आपको बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का दान आप जरूर करें। शनिवार के दिन शाम के समय में आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अगर आप जलाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रतिदिन श्री गणपति अर्थ वशिष्ठ का पाठ करना चाहिए और गणपति जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए। गुरुवार के दिन भूरी गाय को हल्दी लगाकर रोटी आप खिलाएं। अगर आप इस उपाय को करते हैं, अगर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी कार्य करने में आपको अड़चनें आती है, तो सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगा। इस उपाय को आप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, बल्कि आपका काम जो है बनता चला जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।